क्या फॉर्मर सीजेआई बीआर गवई ने अरावली जजमेंट अपने रिटायरमेंट के ठीक पहले इसलिए पास किया क्योंकि उन्हें एक गवर्नमेंट फेवरिंग ऑर्डर देना था? ये सवाल हमारा नहीं बल्कि पूरी देश का हो गया है, स्पेशली एक इंटरव्यू के बाद से जिसमें कि फॉर्मर सीजेआई अपने इस जजमेंट को डिफेंड करते हुए नजर आए हैं। वहीं अरावली जजमेंट जिसको लेकर आज कंट्रोवर्सीज बहुत ही तेज हो गई है। इंटरव्यू हुआ वो सिर्फ एक टीवी डिबेट नहीं था बल्कि जुडिशरी, एनवायरमेंट और पब्लिक कॉन्शियंस के बीच का एक रॉ अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन था। जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी ने शुरुआत ही एक स्ट्रॉन्ग नोट पे की कि आई गो टू द नब ऑफ द इशू, और सामने थे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बीआर गवई, जो अरावली जजमेंट के ऑथर भी है। अब अर्नब गोस्वामी ने क्लियरली बोला कि एज अ सिटीजन ही फंडामेंटली डिसएग्रीज विद द जजमेंट, और यहीं से टोन सेट हो गया। ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं था, ये एक कन्फ्रंटेशन था पावर, प्रोसेस और प्लैनेट के बीच। अब अर्नब गोस्वामी का सबसे पहला और सबसे तीखा सवाल था टाइमिंग पर। अरावलीज जो 2 बिलियन साल से खड़े रहे, उनकी डेफिनेशन रीडिफाइन करने वाला जजमेंट फॉर्मर सीजेआई गवई के रिटायरमेंट से ठीक 3 दिन पहले क्यों? व्हाट वाज द टीयरिंग हरी? अर्नब ने पूछा। और यहाँ पर फॉर्मर सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि वो इस इशू को 3 साल से मॉनिटर कर रहे हैं, तो इसमें कोई जल्दी नहीं हुई है। हालांकि यहाँ पर अर्नब गोस्वामी का नैरेटिव क्लियर था कि क्या इतना बड़ा इन्वायरमेंटल डिसीजन लास्ट मोमेंट पे लेना जरूरी था, या फिर ये एक रश्ड क्लोजर था। अब फॉर्मर सीजेआई बीआर गवई ने रिप्लाई दिया कि जजेस अपने जजमेंट्स जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन क्योंकि इशू इम्पोर्टेंट है और मिसकंसेप्शन है इसलिए वो बोल रहे हैं। उनका कहना था कि लोग बिना पूरा जजमेंट पढ़े ही कंक्लूजन्स बना रहे हैं। जजमेंट के अर्ली पार्ट्स में क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि इशू कैसे अराइज हुआ। डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट डेफिनेशंस यूज कर रहे थे अरावली हिल्स और रेंजेस के लिए। इस इनकंसिस्टेंसी को सेटल करना जरूरी था, और फिर एक स्ट्रॉन्ग लाइन आई, अगर मैटर को डिटेल में सुनने के बाद डिसाइड ना किया जाए तो वो शर्किंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। पर यहीं पर अर्नब थोड़ा ऑफेंसिव मूड में चले गए। उन्होंने कहा कि उन पर ये कहना कि उन्होंने जजमेंट पूरा नहीं पढ़ा अनएक्सेप्टेबल है। आई टेक ऑफेंस टू दैट। कहा कि जजमेंट उन्होंने पूरा पढ़ा है और डिबेट को माइनिंग लाइसेंस की तरह प्रोजेक्ट करना गलत हो सकता है, लेकिन जजमेंट खुद ही कॉन्ट्राडिक्शन से भरा हुआ लगता है। अब फॉर्मर सीजेआई गवई का काउंटर था कि जजमेंट को गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जैसे कोर्ट ने अरावली में फ्री लाइसेंस दे दिया माइनिंग का, और ऐसा नहीं है। उनके अकॉर्डिंग जजमेंट ने एक्चुअली और रिस्ट्रिक्शंस लगाई है। अब अर्नब गोस्वामी ने तुरंत पैराग्राफ 30 का रेफरेंस दिया, जहां अमिकस क्यूरी ने क्लियरली वार्न किया था कि इफ द डेफिनेशन एज रिकमेंडेड बाय द कमिटी is accepted, all the hills below the height of 100 meters would be opened up for mining. It would totally endanger the environment and ecology of the mountains. अब ये एक डायरेक्ट कोट था, और अर्नब का सवाल सिंपल था कि जब कोर्ट का अपना अमिकस इतना स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे रहा था तो उस व्यू को क्यों नहीं माना गया? फॉर्मर सीजेआई गवई ने एक्सप्लेन किया कि कोर्ट को दोनों साइड्स की सबमिशंस कंसिडर करनी होती है। अमिकस एक फ्रेंड ऑफ कोर्ट होता है, लेकिन कोर्ट उनके आर्ग्यूमेंट से ऑटोमेटिकली बाउंड नहीं होती। कोर्ट हर एस्पेक्ट देखकर अपना ओपिनियन बनाता है। अर्नब यहाँ पर एफएसआई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को ले आए। उन्होंने कहा कि एफएसआई इंडिया के टॉप इकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स है, और उनका क्राइटेरिया अरावलीज की इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को बेटर प्रिजर्व करता है। डज दैट नॉट मैटर टू यू? अर्नब ने पूछा, ऑलमोस्ट मॉरल प्रेशर के साथ। इस पर फॉर्मर सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि एफएसआई भी कमेटी का पार्ट था। कमेटी सिर्फ गवर्नमेंट नहीं थी, वो एक्सपर्ट्स की कमेटी थी, और रिपोर्ट एक्सपर्ट्स की कलेक्टिव व्यू थी जो गवर्नमेंट के थ्रू सबमिट हुई। अर्नब गोस्वामी ने फिर पैरा 27 कोट किया, जहां एफएसआई की 2010 डेफिनेशन लिखी है, स्लोप बफर वैली विथ इंक्लोजर। अर्नब गोस्वामी का आर्ग्यूमेंट ये था कि एलिमेंट्स एक लिविंग माउंटेन रेंज को डिफाइन करते हैं, सिर्फ आइसोलेटेड हिल्स को नहीं। तो फिर इस डेफिनेशन को रीविजिट क्यों किया गया? इस पर फॉर्मर सीजेआई गवई ने फिर वही कंसिस्टेंसी वाला आर्ग्यूमेंट रिपीट किया कि 4 स्टेट्स 4 डेफिनेशंस। पर अर्नब ने पुश बैक किया कि दैट कांट बी अ रीजन। उनका कहना था कि ओल्ड डेफिनेशन कंटिन्यूटी और इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करती थी, और कोर्ट उससे दूर चली गई है। पर फॉर्मर सीजेआई गवई ने डिनाई किया कि द कोर्ट हैज नॉट वॉक्ड अवे। उन्होंने कहा कि ऑपरेटिव पैराग्राफ्स में क्लियर डायरेक्शंस है कि एमएसआरपी के थ्रू माइनिंग प्रोहिबिटेड और सस्टेनेबल माइनिंग परमिटेड जोन्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे। फिर अर्नब गोस्वामी ने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का बॉम्ब फोड़ा। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इन्वायरमेंटल लॉ में प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का मतलब है प्रिवेंटिव एक्शन लेना, इवन व्हेन साइंटिफिक सर्टेनिटी कंप्लीट ना हो। इस पर उन्होंने डायरेक्टली पूछा कि व्हाई डिड यू नॉट अप्लाई द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इन दिस केस? उन्होंने मल्टीपल सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट्स कोट किए, वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम, एमसी मेहता ताज ट्रेपीजियम, एपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस एमवी नायडू। अर्नब गोस्वामी का पॉइंट ये था कि बर्डन पॉल्यूटर्स पे होता है,
एनवायरनमेंट को प्रूव नहीं करना पड़ता कि नुकसान होगा। इस पर फॉर्मर सीजीआई गवई ने कहा कि ऑपरेटिव पार्ट में क्लियरली लिखा है कि जब तक MSIP और MOEF अप्रूवल नहीं मिलता कोई न्यू माइनिंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। पर अर्नब इस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि मई 2025 की एक गवर्नमेंट रिपोर्ट डिटेल्ड एक्शन प्लान अरावली लैंडस्केप रिस्टोरेशन अरावली ग्रीन वॉल जजमेंट से सिर्फ 8 महीने पहले आई थी, जिसमें FSI, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व थे और थ्रेट क्लियरली एस्टैब्लिश किया गया था। तो अर्नब का सवाल था कि क्या ये रिपोर्ट कंसिडर हुई। इस पर फॉर्मर सीजे गवई ने कहा कि कोर्ट ने डेफिनेशन नहीं दी है, कमेटी ने दी है। कोर्ट ने एक्सपर्ट रिपोर्ट एक्सेप्ट की विद कंडीशंस। पर अर्नब गोस्वामी ने फिर गवर्नमेंट नैरेटिव पे अटैक किया कि गवर्नमेंट माइनिंग को एक्सेप्शन नहीं कोर ऑब्जेक्टिव बना रही है। यहाँ पे जस्टिस गवई ने फिर रिपीट किया कि जब तक MSAP फाइनल नहीं होता कोई माइनिंग नहीं होगी। इंटरव्यू का इमोशनल पीक तब आया जब अर्नब गोस्वामी ने पूछा कि अब जब पब्लिक आउटरीच है, इन्फॉर्म्ड आउटरीच, क्या इस जजमेंट को रिविजिट किया जाना चाहिए। तो इस पर जस्टिस गवई ने एक जुडिशियल रिस्ट्रेन वाला जवाब दिया कि लॉ स्टैटिक नहीं होता, लॉ ऑर्गेनिक होता है। अगर फ्यूचर बेंचेस को लगता है करेक्शन जरूरी है तो कोर्ट्स कर सकती है, वो खुद कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि वो सिस्टम से अब बाहर है। इस पर अर्नब ने रिपीटेडली पुश किया कि कैन इट कम अप फॉर रिव्यू, जिससे जस्टिस गवई ने कहा कि हाँ, मैटर्स लाइक TN गोदावरम और MC मेहता आर कंटिन्यूइंग मैंडमस, नॉट क्लोज चैप्टर्स। कोर्ट्स के डोर बंद नहीं है। अर्नब गोस्वामी ने लास्ट में एक फिलोसॉफिकल सवाल पूछा कि सुप्रीम कोर्ट मिनरल पोटेंशियल एजुकेट कर रही है या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जिस पर जस्टिस गवई ने कहा कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बैलेंस जरूरी है और उन्होंने अपने 18 से 20 एनवायरमेंटल जजमेंट्स का रेफरेंस दिया। अब कन्वर्सेशन एक स्टेलमेट पर खत्म हुआ, लेकिन एक चीज क्लियर थी कि ये सिर्फ एक लीगल डिबेट नहीं थी, ये एक लार्जर क्वेश्चन था कि क्या हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या रीडिफाइन करके उसे नेगोशिएट कर रहे हैं। और शायद इसी टेंशन में अरावलीज का फ्यूचर छुपा है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।